पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा तो भविष्य में इस तरह की जवाब तो मिल चुका है, सरकार और जनता पुकार रही है। देश के ऊपर संकट नहीं के अलावा हमारे केंद्र में सरकार है, सरकार पर मोदी जी पूरा भरोसा है और वो देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को बात भारत की है और जब बात भारत की आती है तो ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हर भारतीय एक है। पूरा हिंदुस्तान उसकी सराहना करता है, एक अच्छा स्टैंड लिया है और हम हमेशा मानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स ये चलती रहेगी, ये देश रहना चाहिए। दो कहावतें हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने साल भी नदी में रखो ढीढ़ ही रहती है, ठीक है, वो कुत्ते को ही हजम नहीं। ये मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये दोनों कहावतें हमारे पड़ोसी देश ने साबित कर दी। कल जब ये विषय आया कि सीज फायर के लिए अमेरिका को बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी और अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद भी अल्टीमेटली उन्होंने हाथ जोड़कर सीज फायर करवाया और आधे घंटे में सीज फायर तोड़ दिया। वो हर चीज़ को, हर पहलू को संज्ञान में लेते हुए अपनी रणनीति बढ़ाते हैं। जो अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत है कि जो लॉकडाउन के अंदर, जो नोटबंदी के अंदर नहीं डगमगाई, तो उसमें कोई डगमगाने का कोई सवाल ही नहीं है। और हमारे जो सैनिक हैं, हमारे प्रवासी, हमारे सरकार एक करके में बदला पाकिस्तान से किया जा रहा है और कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। इस तरह के उनको जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है, उसके तहत कोई भी किसी भी दल का हो उनको सबसे पहले वो भारतीय है और राष्ट्रीय में उनको सोचना चाहिए। और वही उमर अब्दुल्ला मैंने कभी देखा, वो अपने घर के छत से जो ड्रोन पाकिस्तान से आए और जो मिसाइलें हमारे पास ध्वस्त कर रही है, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, ट्विट पर डाला और उन्होंने लिखा कि सीज फायर नहीं हुआ है और अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि पहले भारतीय है, फिर वो राजनीति में देश में जो आपकी जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी गुरु कमल में आपके नेतृत्व में यज्ञ हवन कराया गया, इसे आप कैसे देखते हैं और अगली रणनीति क्या है? देखिए, इस देश की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए आज हमारे देश के आदमी, हमारे वीर जवान 24 घंटे सीमाओं में रहकर तैनाती कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक किया है। निर्दोष लोगों की जो हत्या की है, उसका जवाब देने के लिए सीमा पर आज यहाँ पे एक जो हमारे वीर जवान जो हमारे देश की सुरक्षाओं के लिए लड़ रहे हैं। देश में जो है सरकार के द्वारा और सेना के द्वारा समय समय पर बताया गया, जब से सारा युद्ध सेना जो है, जब से नेतृत्व को मारा गया पाकिस्तान वालों ने पहलगाम में घुस के मारा, इसके बाद से लेके अब तक का प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर के आसपास के राज्य हैं वहाँ में आया कि ऊपर से कुछ हथियार पाकिस्तान द्वारा गिराए गए हैं। तो इसमें सरकार की या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की रणनीति क्या होगी और हरियाणा सरकार की क्या रणनीति है और इसमें जिला जज सर्वोपरि इत्यादि की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चाहे केंद्र सरकार है चाहे हरियाणा सरकार, अपने नागरिकों की सुरक्षा जितने भी सुरक्षा के कार्य करने वाले हैं, सरकार अपने स्तर पर कर रही है और अब की बात हमारी पाकिस्तान को केवल ऐसा जवाब मिलेगा तो भविष्य में इस तरह की आतंकी घटना नहीं। जवाब तो मिल चुका है, सरकार और जनता पुकार रही है, लेकिन देश के ऊपर संकट नहीं के अलावा देखिए, देश के ऊपर हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, सरकार पर मोदी जी पूरा भरोसा है और वो देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब सरकार की रणनीति क्या है पार्टी के? देखिए, बताया जा रहा है सरकार ने आह्वान जगह जगह गाँव में
लेके जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से कोई तुरंत। वरिष्ठ नेता राकेश राणा जी न्यू पालम बिहार बजबेड़ा से पहुंचे हैं आज, तो कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान को मारा गया तब से लेके अभी तक की कार्रवाई को कैसे देखते हैं भारत सरकार के, क्या इससे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो बड़े ही दूरदर्शी हैं और वो हर चीज़ को, हर पहलू को संज्ञान में लेते हुए अपनी रणनीति बनाते हैं। जो अर्थव्यवस्था का सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत है कि जो लॉकडाउन के अंदर, जो नोटबंदी के अंदर नहीं डगमगाई, तो इसमें कोई डगमगाने का कोई सवाल ही नहीं है। और हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे निवासी, हमारे वीर जवान, उन सबका एक एक करके बदला पाकिस्तान से लिया जा रहा है और कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा। इस तरह के उनको जवाब दिया हमले के बाद किस तरीके से डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने विशेष बैठकें लगातार ले रहे हैं। उनकी तरफ से जो गाइडेंस आनी चाहिए वो आ रही है। जहाँ तक लोगों को बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि हर मोहल्ले में, हर गली के अंदर साइड किस प्रकार से बनेगा या फिर इलेक्शन किस प्रकार से होगा, इन सब बातों का पहले से ही ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, दोनों ही वरिष्ठ नेता है पार्टी में, तो वैसी साहब को जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या तमाम अदर दल जो है अफवाह उड़ाते रहते हैं ये जो है पाकिस्तान का ज़्यादा समर्थन करते हैं, तो वैसी साहब जो है भारत के समर्थन में और सेना के समर्थन में है, तो उससे आप दोनों वरिष्ठ नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? बात भारत की है और जब बात भारत की आती है तो ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हर भारतीय एक है। हम सब मिलके लगे और ये बहुत अच्छा लगता है जब कोई भारत का ही नेता भारत के लिए खड़ा हो, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ये एक साधारण विषय है। तब विषय आता है जब वो इन विषयों से भटक जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, अपने आप चीज़ों को बदलने लगते हैं। ये उन्हें सोचने की आवश्यकता है। जो उन्होंने आज वक्तव्य दिया, जो उन्होंने आज स्टैंड लिया, हम ना सिर्फ भाजपा के नेता, पूरा हिंदुस्तान उसकी सराहना करता है, एक अच्छा स्टैंड लिया है। और हम हमेशा मानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स ये चलती रहेगी, ये देश रहना चाहिए। जब ये देश रहेगा तो मैं भी रहूँगा, भाजपा भी रहेगी और अन्य दल भी रहेंगे। क्या प्रक्रिया है? प्रश्न तो वही प्रक्रिया ये है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है उसके तहत कोई भी किसी भी दल का हो, उनको सबसे पहले वो भारतीय है और राष्ट्रीय में उनको सोचना चाहिए। वही काम और वही उमर अब्दुल्ला मैंने ट्वीट देखा, वो अपने घर के छत से जो ड्रोन पाकिस्तान से आए और जो मिसाइलें हमारी मदद ध्वस्त कर रही है, उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, ट्वीट पर डाला और उन्होंने लिखा कि सीज फायर नहीं हुआ है और अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि वो पहले भारतीय है, फिर वो राजनीति में वो काम। पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख और पाकिस्तान में जो सरकार है उनका आरोप है कि इंडियन सैनिकों ने और भारत की सरकार ने जो है सिविलियंस को भी मरवाया पाकिस्तान में घुस के, तो इसका आप खंडन करेंगे? इसका खंडन करते हैं, ये उनकी चालबाजी है। हम अपने भारत में देख रहे हैं उन्होंने कितने घरों के ऊपर, कितने सिविलियन पर, गुरुद्वारे पर, कितने मदरसों पर उनका आक्रमण किया, जम्मू में, कश्मीर में। वो उनकी जो रणनीति है, अपनी गंदी सोच और गंदी नीति को वो भारत में थोपना चाहते हैं। लेकिन ये जो दुनिया है, दुनिया भर के जो नेता है, जो देश के, प्रदेश के और देश के जो प्रमुख हैं, वो सब समझते हैं कि पाकिस्तान की नीति क्या रही है और भारत की नीति क्या है। दो कहावतें हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने साल भी नदी में रखो टेढ़ी ही रहती है, ठीक है, और कुत्ते को घी हजम नहीं होता। पाकिस्तान ये मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये दोनों कहावतें हमारे पड़ोसी देश ने साबित कर दी। कल जब ये विषय आया कि सीज फायर के लिए अमेरिका को बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी और अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद भी अल्टीमेटली उन्होंने हाथ जोड़कर सीज फायर करवाया और आधे घंटे में सीज फायर तोड़ दिया। क्या किया? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसको बोलते हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कदम क्या उठा लिया। इंटरनेशनल फर्टिलिटी में अपने बात की वैल्यू को खुद खत्म करना किसको कहते हैं, ये पाकिस्तान ने साबित किया और उसको भुगतना पड़ेगा। भुगत रहा है, भुगतना है। वीर जवानों के लिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, आज गुरुग्राम भारतीय जनता
पार्टी कार्यालय गुरु कमल में जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, विधायक मुकेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता विपिन यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश राणा जी, तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद रहे और आज इनकी मौजूदगी में देश के जवानों के लिए यज्ञ हवन पूजन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा गया। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय भारत।